नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग की। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है, पहाड़ों में जमी बर्फ के लिए जाना जाता है, खूबसूरत नदियों और झरनों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास भी है। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड जैसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सजी धजी उत्तराखंड की पहाड़ियों पर कई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्थल हैं, हिल स्टेशन जिनको हम कहते हैं, जहां पर्यटकों का साल भर तांता लगा रहता है। लेकिन पिछले करीब 1.25 साल से यहां सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। इस कारण उत्तराखंड का पर्यटन या तीर्थाटन उद्योग बुरी तरीके से चरमरा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था करीब 2,66,000 करोड़ की थी 2019-20 के वित्त वर्ष में। इसको उत्तराखंड की जीडीपी भी कहा जाता है। हालांकि 2020 और 21 की जो जीडीपी है वो नकारात्मक थी। 8-9% की दर से उसमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार में एक आधार पर्यटन या तीर्थाटन उद्योग भी है। जानकारों की माने या नियोजन विभाग की माने तो कुल 9% का कारोबार पर्यटन उद्योग से होता है। पर्यटन और उसके जो सहायक क्षेत्र हैं उनका कारोबार 9% है पूरी अर्थव्यवस्था में। 8% के आसपास सीधा पर्यटन उद्योग जुड़ा हुआ है और इस पर्यटन उद्योग में 2.5 लाख लोगों का रोजगार सीधा जुड़ा हुआ होता है, जो पिछले करीबन 1.25 साल से बुरी तरीके से चरमराया हुआ है। या सीधा कहें तो 2.5 लाख लोग सीधा बेरोजगारी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। 3,500 होटल्स रजिस्टर्ड हैं पर्यटन विभाग में। इनमें करीब 80,000 कर्मचारियों की तैनाती होती थी, जो लगभग बेरोजगार हो चुके हैं। होटल व्यवसाय के अलावा रेस्टोरेंट और छोटे ढाबे जो सड़कों के किनारे हुआ करते थे, उसमें लगभग 1 लाख लोगों का रोजगार सीधा जुड़ा हुआ होता था। यह आंकड़ा उत्तराखंड सरकार का ही है, नियोजन विभाग का है। इसके अलावा परिवहन व्यवसाय एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो पर्यटन क्षेत्र के इर्द गिर्द ही चलता है और 1% का योगदान पूरी जीडीपी में इस पर्यटन उद्योग का होता है। तमाम गाड़ियां, चाहे वो कैब्स हो, टैक्सियां हो, बस हो, वो 4 धाम यात्रा और पर्यटकों को लाने ले जाने का काम करती थी। उसमें 60 से 70 हजार लोगों का रोजगार सीधा जुड़ा हुआ होता था, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां पर जाने के लिए घोड़े और खच्चरों की आवश्यकता पड़ती थी, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो और चाहे कई दूसरे टूरिस्ट प्लेस हो। वहां पर घोड़े खच्चरों वालों की संख्या करीबन 6,000 है जो रजिस्टर्ड हैं और पिछले 1.25 साल से ये लोग पूरी तरीके से बेरोजगारी के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। उत्तराखंड पिछले 2.5 दशक से एडवेंचर टूरिज्म, जिसको साहसिक खेल भी कहते हैं, उसमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, कैंपिंग हो, बंजी जंपिंग हो, उसका आनंद लेने के लिए भी महानगरों से लोग ऋषिकेश जैसे शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले 1.25 साल में ये कारोबार भी पूरी तरीके से चरमरा गया है। इस जो साहसिक क्षेत्र है और साथ इको टूरिज्म, जिसको होम स्टे कहा गया है, उसमें करीबन 10,000 लोगों का रोजगार था। वो लोग भी बेरोजगारी के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। आमतौर से अप्रैल से लेकर जून तक का जो सीजन उत्तराखंड में होता था वो पर्यटन या यात्रा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता था और जो पर्यटन का जो कारोबार है उसका लगभग 70% कारोबार इसी समय हुआ करता था, क्योंकि जून के बाद का जो कारोबार था वो मॉनसून के कारण नहीं हो पाता था। उसके बाद कारोबार अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता था, जो अर्थव्यवस्था में लगभग 30% का योगदान देता था। पर्यटन की आधारित अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं। तो 70% का कारोबार पूरी तरीके से चरमरा चुका है पर्यटन उद्योग का। यानी जो 2,66,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था समझी जाती थी, उसका लगभग
25,000 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान सीधा सीधा पर्यटन उद्योग का माना जा सकता है। कुछ दिनों पहले जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 11,000 करोड़ का नुकसान, 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ये अनुमान अगर वास्तविकता पर जोड़ते हैं तो करीबन 25-26 हजार करोड़ रुपए के आसपास का होता है। अब जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्यटन उद्योग को कुछ राहत पैकेज देने की मांग की है। क्या राहत पैकेज राज्य सरकार या क्या राहत पैकेज केंद्र सरकार दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। 30% के कारोबार पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है, जो कि अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। देखना यह है कि क्या उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग वापस पटरी पर आ पाता है या नहीं। और जो राहत पैकेज की बात की जा रही है, वो सिर्फ पर्यटन उद्योग को नहीं, बाकी दूसरे और उद्योगों को भी दिए जाने की मांग होने लगी है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकारें फैसला करती हैं और किस तरीके से उद्योगों को राहत दे पाती है, आम आदमी को राहत दे पाती है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, उसे लाइक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।